Hey everyone, welcome back again to my space. This is Sia, the space of imaginary access. जैसे कि हर बार की तरह मैं यहाँ पे आईटी जेई और एडवांस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लगातार एक से बढ़कर एक यहाँ पे लगातार मैं किए जा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे गए जेई 2010 में ये क्वेश्चंस काफी बेहतरीन लेवल पे थे। कुछ कंसेप्ट जो ये नंबर आपको दिलवा सकते थे, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट नंबर दिलवा सकते थे। वो कंसेप्ट क्या था, उसके बेसिस पे कंसेप्ट बूस्ट में बात करेंगे। लेकिन क्या आपको नॉर्मली ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट मालूम है? ये फैक्टोरियल के बेसिस पे ही आपके सॉल्यूशन बनने वाले हैं, वहां तक ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास सिग्मा टर्म जो यूज किया गया समेशन के बेसिस पे, ये कुछ रंग लाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। मतलब आईआईटी का क्वेश्चन और रंग ना लाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखिए, हमारे पास सवाल क्या पूछा गया है। इफ एसके के यहाँ पर 1 से लेके 100 तक दिया गया है और एसके को बताया गया है कि इनफिनाइट जीपी टर्म है। इनफिनाइट जीपी टर्म जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास k-1 अपन k का फैक्टोरियल है और कॉमन रेशियो 1 अपन k है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 का स्क्वायर अपन 100 फैक्टोरियल प्लस 100। यहाँ पर सिग्मा k1 से लेके 100 तक गया है और k स्क्वायर - 3k + 1 और sk ये मोड में दिया गया है। ये मोड में देने का पीछे का रीजन क्या है, वो एंड स्टेप में जहाँ पे बच्चे लोग गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जहाँ पे गलतियां दिखती है। मैं बताऊंगा गलतियां कहाँ हो सकती है नॉर्मली स्टूडेंट से, कहाँ नहीं, तो उसके बारे में मैं डील करूंगा ही करूंगा। पहले यहाँ पे तो हमारे पास एक एस्केप एक जीपी दिया गया है, उसके बेसिस पे हम लोग इनफिनाइट टर्म के बेसिस पे हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला a/1 - r। चलिए ठीक है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दिया गया है ये a और ये हमारे पास दिया है कॉमन रेशियो। तो a हमारे पास यहाँ पे सुंदर सा राइटिंग में लिखेंगे k-1 अपन r अपन k का फैक्टोरियल और r का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 1 अपन k, तो 1 - 1 अपन k। यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे ही इसको हम सॉल्यूशन जब देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर में k-1 अपन k का फैक्टोरियल। अभी एक्सपेंड या ऐसा ना करें, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। k-1 अपन k हो जाएगा। अब देखिए तो ये ऊपर ये वाला ऊपर वाला टर्म कट रहा है, हमारे पास हाथ क्या लगा sk हमारे पास जो इनफिनाइट टर्म का जो सम है वो हमारे पास हाथ में लगा k अपन k का फैक्टोरियल। अब ये यहाँ पे फैक्टोरियल के बेसिस पे आगे हम स्प्लिट करें तो 1 अपन क्या आएगा आंसर हमारे पास k-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि ये k से नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म पे जाएगा और ऊपर से k को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ तक इसके निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया फाइंड के बेसिस पे क्या दिया गया है 100 का स्क्वायर अपन 101 का फैक्टोरियल, सॉरी 100 का फैक्टोरियल। यहाँ तक उसके बाद k 1 से लेके गया था 100 तक। मुझे जहां तक ज्ञान है या फिर थोड़ा बहुत जानकारी है उसके बेसिस पे k का वैल्यू यहाँ पे लिया गया है 1 से लेके 100 तक। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा, थोड़ा सजेशन के बेसिस पे कि क्या कर सकते हैं। नॉर्मली आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, ये k स्क्वायर और ये हमारे पास अगर ये टर्म को देखें तो एक बच्चा क्या करेगा इस टर्म के साथ, क्या छेड़खानी करेगा। जो नॉर्मली एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो समझदार हो वो क्या करेगा, k स्क्वायर - 2k + 1। ये दिखते ही आप लोग का चेहरा खिल उठेगा। सच बोले तो खिल उठना ही चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे -k, यहाँ तक क्लियर। अब ये टर्म क्यों एक्सपेंड किया है, क्यों अलग तरीके से लेके उसके बारे में बात करते हैं। ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव बस अच्छे बच्चे समझ रहे होंगे मैंने क्यों करा है। 1 अपन sk के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, s के जगह पे 1 अपन k-1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक पहुंचते थोड़ा सा सांस लें और अच्छे तरीके से सोचें क्या होगा सॉल्यूशन के बेसिस पे। ये हमारे पास 100 का स्क्वायर और ये हमारे पास 100 का फैक्टोरियल। यहाँ पे समेशन का टर्म डालते हुए k का वैल्यू 1 से लेके गया 100 तक। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं मैंने ये क्यों किया, ये कारनामा किस खुशी में k-1 का होल स्क्वायर। ये अपना वाला टर्म है k-1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, -k। अब ये क्या k-1 का फैक्टोरियल, दोनों के लिए सेपरेट कर सकते हैं। k-1 का फैक्टोरियल सेपरेट आउट, यहाँ पे भी क्या होता है k-1 का फैक्टोरियल सेपरेट आउट। ये साइन मॉडुलस, ये मॉडुलस का भी खेल है। बस आप लोग समझिए क्या क्रोनोलॉजी है, किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस में लेके जाएगा ये क्वेश्चन, क्या रंग लाने वाला है, बस ये आप सोचें। चलिए देखते हैं आगे। इक्वल टू 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का फैक्टोरियल प्लस समेशन के बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारे पास k का वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं फिक्स कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। मैंने पता नहीं क्या देखा सॉल्यूशन में, बुक में देखा वो सॉल्यूशन पता नहीं शायद वो सही है गलत मुझे पता नहीं, लेकिन सॉल्यूशन बोले तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आने वाला है उसके बेसिस पे फाइनली मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे k-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे k-1 फैक्टोरियल का आगे प्रोसीड करते हुए हमारे पास ऊपर बचेगा सिर्फ k-1, नीचे आएगा k-2 का फैक्टोरियल। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, मेरा बात समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म को जैसे ही आगे टर्म जाएगा तो क्या हो जाएगा k-1 k-2
और k माइनस वन ऊपर से एक नीचे आपको वो कैंसिल आउट कर रहा होगा। यहाँ पे क्या बच रहा है k माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखें k का पॉसिबल वैल्यू क्या ले सकते हैं, k का पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग k का पॉसिबल वैल्यू 2 लेंगे। यहाँ तक क्लियर। k1 से ना लेकर यहाँ पे अब क्या लेंगे k2 से लेकर, अगर हम k2 से नहीं लेंगे उसके बेसिस पे हमारे पास इनफिनाइट टर्म आएगा, उसके बेसिस पे k हम लोग को 2 लेना मस्ट है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 100 का स्क्वायर और ये हमारे पास 100 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या ऑर्डर से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे होंगे। आप लोगों ने कैंसिलेशन ऑफ टर्म, अगर हमारे पास ए बी टर्म दिया हुआ है एन टर्म तक और दो टर्म का समेशन दिया गया है जिसमें से एक टर्म दूसरा टर्म को जस्ट पीछे वाला टर्म को माइनस में कर रहा होगा और दूसरा टर्म एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा होगा। मैंने कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था पिछले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे ठीक वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। ये भी एपी में ही होगा, ये भी एपी में ही होगा। तो जैसे आगे पीछे करें जो भी आने वाला टर्म है एपी में ही होगा, एपी में ही होगा। लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन के बेसिस पे क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। नॉर्मली पहला जो टर्म आने वाला है k अगर 2 पुट करते हैं 1 का फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे ऊपर में आएगा 1 और नीचे हमारे पास k माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल, यहाँ तक ठीक है। सेकंड टर्म में माइनस k हम लोग 2 लिए हुए 2 और नीचे 1 का फैक्टोरियल, यहाँ तक क्लियर। इसी तरह कब तक चलेंगे 100 तक चलेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के जगह पे 3/2 यहाँ पे 2, उसके नेक्स्ट वाला टर्म 1 का फैक्टोरियल, 2 की जगह पे यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 1 की जगह पे 2 फैक्टोरियल। और ये कब तक चल रहा होगा अप टू 100 टर्म्स तक। अगर ध्यान से देखें एक टर्म और आगे प्रोसीड करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नॉर्मली आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या हम लोग देख पा रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, क्या मैं यहीं पे लिख दूं? नहीं इतना भी नहीं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की जगह पे यहाँ पे 3 और नीचे 2 का फैक्टोरियल माइनस 3 की जगह पे 4 और 2 की जगह पे 3 का फैक्टोरियल, ये भी मोड में। ये कब तक चलेगा अप टू 99 टर्म तक, मतलब 100 टर्म तक। अब 100 टर्म के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 99 अपॉन ये कम है तो ये 98 का फैक्टोरियल माइनस ये हमारे पास 100 अपॉन यहाँ पे एक माइनस है तो 99 का फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको क्या होना चाहिए, किस चीज का सेंस होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता हूँ। नॉर्मली हमारे पास क्या दिया हुआ है इधर 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है 100 का स्क्वायर माइनस 100 का फैक्टोरियल। लेकिन 100 का स्क्वायर माइनस 100 फैक्टोरियल, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या हो रहा है। ये टर्म को अच्छे तरीके से देखेंगे और इस टर्म को -3/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे -3/2 फैक्टोरियल -4/3 फैक्टोरियल, अगला टर्म को कट कर रहा होगा। ऐसे ही करते करते कब तक कट कर रहा होगा, एक दूसरे को लगातार कट करता ही जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मोड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो मोड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या हमारे पास ये जो पहला डब्बा है, पहला डब्बा क्या हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 1 - 2 ना, ये तो पॉजिटिव देने से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 - 3 है, 2 - 3 और ये पॉजिटिव वैल्यू आना है तो हम लोग इसका ऑर्डर खुद से चेंज करके 3 - 2 कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू अब देने वाला है। तो ये मोड का मतलब होता है। तो इसको हम क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे प्लेस में। अब इंटरचेंज करते ही हम लोग क्या पाने वाले हैं 2/1 का फैक्टोरियल माइनस 1/0 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या ये हमें छोटा टर्म दे रहा है बड़ा टर्म, ये हमारे पास जो भी टर्म आने वाला है वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, हमारे पास पॉजिटिव में ही आने वाला है। तो वो टर्म को हम सेम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे 2/1 का फैक्टोरियल और ये हमारे पास 3/2 का फैक्टोरियल। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये लगातार ऐसे ही चलेगा आगे। और इसका आगे वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमारे यहाँ पे प्रोसीड करते हुए ये इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये इसके आगे ये इसके आगे, ये करते करते लास्ट तक जाएगा। और ये लास्ट तक जाते हैं हमारे पास लास्ट में क्या हाथ लगेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म में होगा नेगेटिव टर्म में, तो उसके बेसिस पे नेगेटिव टर्म में होगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100/99 का फैक्टोरियल। क्लियर। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या हाथ लगे हैं, यहाँ पे 2/1 मतलब 2, 1/1, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 1 और ये हमारे पास 2/1 तो क्या हो जाएगा 2। ये हमारे पास ठीक है। इससे पहले क्या हमारे पास है 100 का फैक्टोरियल। अगर हम लोग देखें यहाँ से ध्यान से तो ये हमारे पास आएगा 100/, ये 100 का फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल ये इंटू 99 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। और ये 100 स्क्वायर इससे ये कैंसिल आउट कर जाएगा, ये हमारे पास आया। और एक हमारे पास -100 बाई ये वाला टर्म
99 फैक्टोरियल। क्या हमारे पास 100/99 फैक्टोरियल, 100/99 फैक्टोरियल, तो ये आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, बचेगा क्या हमारे पास सॉल्यूशन में 2 + 1 3। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारे पास आने वाले हैं 3। मतलब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चंस बोले तो आपके अंदर के सारे कचुम्बर बाहर निकाल दिए होंगे, तब जाके सॉल्यूशन निकल रहा होगा। बहुत लोगों ने यहाँ पे गलतियां किया होगा मेरे ख्याल से, मैं जहां जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसके बेसिस पे बच्चे लोग नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, ये एक दूसरे के सेंसर में कैंसिल आउट ना, एकदम ना करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास एक नेगेटिव टर्म है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव टर्म देता है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरचेंज होगा। और जो लोग इसका आंसर 1 लिख के आए थे, मेरे ख्याल से मैं भी रहता, अगर पहली बार एग्जाम दे रहा होता तो शायद ये गलती मैं भी करता, लेकिन इसका आंसर 1 ना होकर क्या होगा, हमारे पास आंसर 1 और एक 2 + 1 3, और हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो 3 ही आना था।